हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज एके। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए एक होमवर्क दिया था। आई होप आपने वो जरूर किया होगा। सो आज सबसे पहले होमवर्क चेक कर लेते हैं। हियर इट इज। यहाँ पर हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। आपको ये चेक करना है x एंड y की ये वैल्यूज जो है किस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू y की वैल्यू इन इक्वेशंस में प्लेस कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सो ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी 10 आती है और ये किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल 10 हो गया। मींस जब हमारा दोनों साइड इक्वल वैल्यू आती है तो ये x एंड y इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर। सो यहां पर ये जो हमारी वैल्यूज हैं, दीज आर सॉल्यूशंस फॉर ऑल इक्वेशंस। ये x एंड y की वैल्यूज ऑल 4 इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके। सो गाइस, अब हम लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 4 डिफरेंट इक्वेशंस हैं। इनके हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसके लिए ये मैंने यहां पर आपको सॉल्यूशंस दिए हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक बार आपको यहां पर फिर से बता देता हूं सॉल्यूशंस हमने कैसे फाइंड करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 0। यहां पर हम एज्यूम करते हैं x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे। यहां पर x हमारा 1 है, प्लस y इक्वल 0 एंड y इक्वल -1। तो इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास 1 एंड -1 ये हमारे सॉल्यूशन हुए। जब हमने x को 1 लिया, y हमारा यहां पर -1 आता है। 1 लिया तो ये -1 आया। इसी तरह से अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू 2 लेनी है, कैलकुलेशन करेंगे -2 आएगा। अगर आप -1 लेंगे x को तो y 1 आएगा। सिमिलरली x को 3 लेने पर y हमारा -3 आएगा। आप यहां पर x की डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं। आप 0 भी कंसीडर कर सकते हैं और x के अलावा आप पहले y को भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमारी ये इक्वेशन है सेकंड वाली, इसका सॉल्यूशन यहां पर अगर मैं y को 1 कंसीडर करता हूं तो x हमारा 1 आएगा। इसके बाद यहां पर c इक्वेशन, देखिए c इक्वेशन में यहां पर मैंने x को 0 कंसीडर किया है। तो मैं एक बार आपको यहां पर ये वाला c पार्ट शो कर देता हूं, बाकी आप डिफरेंट वैल्यूज लेकर कैलकुलेशन जरूर करिएगा। c इक्वेशन इज इक्वल 3 आ गया। यहां पर हमने, मैं इसका थर्ड जो सॉल्यूशन है इसकी बात कर रहा हूं। लेट x इक्वल 0, ये वैल्यू मैं इसमें प्लेस करता हूं। ये तो हमारा 0 हो जाएगा। सो 2y इक्वल 3 एंड y इक्वल 3/2। सो यहां पर हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आया है x इक्वल 0 लेने पर y 3/2। तो ये हमारे इस तरह से 4 इक्वेशंस के 4 सॉल्यूशंस हो गए। इसमें आप x y की वैल्यू कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके। सो गाइस, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है यहां पर। ओके। थर्ड क्वेश्चन में क्या था, राइट कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द इक्वेशंस। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन थी, यहां पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो मैं इसके लिए आपको कोएफिशिएंट एक बार बता देता हूं। सिमिलरली फर्स्ट के लिए होगा, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज a, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, x से पहले जो भी न्यूमरल नंबर डिजिट होगी वो हमारा कोएफिशिएंट होगा। यहां पर कुछ भी डिजिट नहीं है, इसको हम 1 एज्यूम करते हैं। इसके बाद y, सिमिलरली y के लिए हमारा कोएफिशिएंट यहां पर 1 होगा। कांस्टेंट टर्म यहां पर c हमारा 0 है, कोई भी न्यूमरल हमारा यहां पर होता है, ठीक है। ये हमने यहां पर एक ही बात की। अब मैं आपको यहां पर d के लिए वैल्यू बताता हूं। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा -5। x से पहले जो भी हमारा नंबर होगा विद प्रॉपर साइन, यहां पर -5 होता है, दिस इज -5। अब यहां पर y को लेते हैं, y यहां पर 1 होगा। c यहां पर
हमारा देखिए कांस्टेंट टर्म है हमारी। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर हम इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इसमें लिखेंगे तब हमें यहां पर कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू मेंशन करनी होगी। सो यहां पर c की वैल्यू हमारी -2 आती है। अदरवाइज आप इसको ऐसे ही इसका आंसर लिखेंगे तो ये हमारा +2 होगा, जबकि वो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप सभी इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स मेंशन कर सकते हैं। ये बहुत इजी भी है, एक बार मैंने यहां पे आपको एग्जांपल भी दे दिया है। सो दिस वाज आवर थर्ड क्वेश्चन। सो गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दैट इज 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल 0। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप में आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप ये जानिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब हम यहां पर इसके लिए लेट कुछ वैल्यूज मींस इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। लेट x इक्वल 0, y इक्वल 3। x की वैल्यू 0 लेने पर हमारे पास y 3 आता है। सिमिलरली हम यहां पर एक और वैल्यू लेते हैं, x इक्वल 1। ये हमारा यहां पर x के लिए और y के लिए वैल्यूज आ गई हैं। हम इसको यहां पर ये हमारा यहां पर x y, x हमारा 0 था, y हमारा 3। जब हमने x को 1 लिया, y हमारा यहां पर 5 आया। तो हमारे पास यहां पर ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं, हमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। These points are A, मैं यहां पर ऐसे मेंशन कर देता हूं 0 and 3, एंड दिस इज B 1 and 5। ऑर्डर्ड पेयर है, पहले हमारा यहां पर x होगा एंड देन y होगा। सो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो गाइस, इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे सॉल्यूशंस थे x y 0 3 एंड देन x y 1 and 5। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड x एक्सिस एंड y एक्सिस। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा हम लेंगे, ठीक है। a पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट 0 एंड 3, 0 हमारा यहां पर होगा तो y हमारा 1 2 3, दिस इज ये हमारा यहां पर a पॉइंट हुआ। इसके बाद x हमारा 1 होगा, x1 यहां पर आया, y हमारा 5 होगा, वो हमारा यहां ऊपर जाएगा। सो यहां पर हमारे पास 1.5 वो यहां पर होगा। तो अब हम इसको यहां पर लोकेट कर लेते हैं 1 एंड दिस इज 5। इनके कोऑर्डिनेट्स मैं मेंशन कर देता हूं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है लाइक दिस। तो ये हमारा ये जो लाइन है, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन 2x माइनस y प्लस 3। और यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं दिस इक्वेशन इज 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल 0। दिस इज द लाइन। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इस इक्वेशन के, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, सो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। 2 सॉल्यूशन हमारे पास यहां पर ये हैं। तो इस इक्वेशन के जितने सॉल्यूशंस होंगे वो सभी सॉल्यूशंस इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लाइन को जितना एक्सटेंड करेंगे उतने ज्यादा हमारे पास सॉल्यूशन होंगे। सो दिस वाज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो हम यहां पर एक और एग्जांपल लेने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल y इक्वल 3x। इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है। सो मेथड हमारा वही रहेगा पहले की तरह, लेट x इक्वल 1। हमने यहां पर x को 1 लिया तो y इक्वल 3 into 1 3 आया, तो x1 y 3।
सेकेंड पॉइंट के लिए लेट x इक्वल 2 तो y इक्वल 6 x2 y 6 एंड दिस इज अवर कार्टेशियन प्लेन। हमें यहां पर इनको लोकेट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम पॉइंट ले लेते हैं। x हमारा 1 है एंड y हमारा 3 है, तो हम यहां पर इसको लोकेट करेंगे। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज B। इसके बाद x हमारा 2 हुआ, y 6 है यहां पर, और हमने इसको यहां पर इस जगह लोकेट किया है। This line is the graphical representation of linear equation in two variable y equal 3x। और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ऑफ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इनको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड व्हाट आर दीज इक्वेशंस। हम इनका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट लेट x इक्वल 2, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, एंड लेट y इक्वल 3। सो इन स्पेशल टाइप्स की इक्वेशंस के लिए हमारी जो प्रिपरेशन होगी, यहां पर देखिए आप x इक्वल टू वाई इक्वल 3, हमने यहाँ पर ये फर्स्ट कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया है जिसमें मैं x इक्वल 2 को रिप्रेजेंट करूंगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले x इक्वल 2 को 1 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। 2 वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ पर y नहीं है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0y, 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या, y की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, तो हमने इसको 0 से मल्टीप्लाई किया। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को हमने 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, तो ये हमारा यहाँ पर 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद बाकी सब पहले की तरह करेंगे। लेट y इक्वल 1, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना होगा कि x की वैल्यू फिक्स है 2 और y को हमने 0 लिया है, तो y की वैल्यू हर बार हमें एज्यूम करनी है। सो y इक्वल 1, 0 इंटू 1, तो ये हमारा यहाँ पर x की वैल्यू 2y। सिमिलरली हम यहाँ पर एक और वैल्यू लेंगे, लेट y इक्वल 2। हमेशा y की वैल्यू एज्यूम करनी है जब x इक्वल एनीथिंग होगा, तो यहाँ पर ये भी 0 इंटू 2 दैट इज 2, x इक्वल हमारा यहाँ पर 2 आया। इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं ब्लॉक जिसमें हमारे पास x एंड y की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये जो है दिस इज x एंड दिस इज y। x हमारा y हमने जब यहां पर 1 लिया है x2 आया, और जब हमने y को यहां पर देखिए 2 लिया है x2 आया। x हमारा 2 है, ये कंफर्म है, फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, हमें y को हर बार चेंज करना होगा। ठीक है, अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर दिस इज 1 एंड दिस इज 2, यहां पर y की वैल्यू हम शो कर देते हैं। अब देखिए x इक्वल टू y इक्वल 1, हमारा फर्स्ट पॉइंट यहां पर आता है। देन x इक्वल टू y इक्वल टू, एक पॉइंट हमारा यहां पर आता है। अगर हम इसको बोलते हैं दिस इज a एंड दिस इज b, तो यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट, ये हमारा a का फर्स्ट पॉइंट 2 1, दिस इज a एंड दिस इज b। कोऑर्डिनेट्स आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, a का हमारा 2 एंड 1, b का 2 एंड 2। इन दोनों पॉइंट्स को आप यहां से जब ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन होगी, क्लियर, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस होगी, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा पैरेलल टू y एक्सिस। मींस अगर आपके पास x इक्वल कोई वैल्यू है, मींस इक्वेशन 1 वेरिएबल है, इसको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन ड्रॉ होगी। सपोज मैं यहां पर
एक नई इक्वेशन आपको देता हूं दैट इज x इक्वल 4, तो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारी जो लाइन ड्रॉ होगी वो यहां से 3 एंड दिस इज 4, यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। क्लियर? अब हम यहां पर इसको सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक हमारा एग्जांपल और है, इसके लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल 3 गिवन है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पर हमारे पास y है, x नहीं है, सो हमने यहां पर लिखा 0x, दिस इज इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन हमारी टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुकी है। y गिवन है, y फिक्स है 3 है, तो हर बार हमें x की वैल्यू डिफरेंट लेनी होगी। लेट x इक्वल 1, सो y इक्वल 3 आया, x को 1 एज्यूम करने पर y हमारा 3 आता है। एंड देन सेकेंड वैल्यू लेट x इक्वल 2, देन y इक्वल 3, x 2 आया एंड इट इज y इक्वल 3। जैसे हमने अपनी पहले वाली इक्वेशन में लिया था, यहां पर y मिसिंग था तो हमने 0y किया, यहां पर x मिसिंग है 0x करेंगे, ठीक है। और यहां पर जितनी भी वैल्यूज एज्यूम की हमने वो x के लिए की है। लेट x इक्वल 1, x इक्वल 2। यहां पर y मिसिंग था तो y की वैल्यू हमने कंसीडर की है 1 एंड 2। आप 3, 4 कुछ भी वैल्यूज यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। अब हम इसको यहां पर प्लॉट कर लेते हैं। x1 है हमारा, दिस इज 1, y3 यहां पर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जाएगा, x2 दिस एंड y3 ये हमारा इधर आया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास यहां पर ये पॉइंट्स, दिस इज a एंड दिस इज b, 1, 3 ये हमारा a हुआ और ये हमारा b हुआ। इनको हमें यहां पर क्या करना है, इनको हम यहां पर ज्वाइन कर देते हैं दोनों a एंड b पॉइंट्स को। सो दिस इज द ज्वाइनिंग लाइन। तो ये जो यहां पर रेड लाइन बनी, दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। और अगर x इक्वल एनी नंबर होगा तो उसका प्रेजेंटेशन पैरेलल टू y एक्सिस होगा। x हमारा प्लस था, पैरेलल लाइन इधर आती है। x अगर हमारा माइनस होगा तो माइनस इधर आएगा, तो पैरेलल लाइन हमारी इधर लाई करेगी। इस तरह से ये हमारा एक स्पेशल केस था जिसमें हमने वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में कन्वर्ट करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। x एंड y वन वेरिएबल में गिवन है, आपको रिप्रेजेंट करना है टू वेरिएबल में, तो उनकी पैरेलल लाइंस यहां पर ड्रॉ होंगी। ओके,